आपने अपना सर्वस्व वारा सदा मेरे बाबा। आप पर मैं भी सर्वस्व वारा करूं मेरे बाबा, मेरे बाबा। ओम शांति। बाबा कहते बच्चे, मैं हंस हूँ या बगला हूँ, ये हमारे कर्मों से पता चलता है। बगुले सबको दुख देते हैं, हंस सबको सुख देते हैं। हाँ, बाबा आए हैं सब बच्चों को पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनाने के लिए। बाबा कहते बच्चे, जितना तुम अन्य आत्माओं को सुख दोगे उतना ही तुमको बाबा से आफरीन की प्राप्ति होगी। आशीर्वाद सबका मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। इसीलिए बाबा की याद में रहकर सर्व आत्माओं के कल्याण के प्रति तुम बच्चों को सोचना है। 1 तारीख की वाणी है। मीठे बच्चे, तुम्हें पावन दुनिया में चलना है। इसीलिए काम महाशत्रु पर जीत पानी है। काम जीत जगत जीत बनना है। प्रश्न है, हर एक अपनी एक्टिविटी से कौन सा साक्षात्कार सबको करा सकते हैं? उत्तर, मैं हंस हूँ या बगला हूँ, यह हर एक अपनी एक्टिविटी से सबको साक्षात्कार करा सकते हैं, क्योंकि हंस कभी किसी को दुख नहीं देंगे। बगले दुख देते हैं, वह विकारी होते हैं। तुम बच्चे अभी बगुले से हंस बने हो। तुम पारस बुद्धि बनने वाले बच्चों का कर्तव्य है सबको पारस बुद्धि बनाना। ओम शांति। जब ओम शांति कहा जाता है तो अपना स्वधर्म याद पड़ता है, घर की भी याद आती है, परंतु घर में बैठ तो नहीं जाना है। बाप के बच्चे हैं तो ज़रूर अपना स्वर्ग भी याद करना पड़े। तो ओम शांति कहने से यह सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति के सागर बाप का बच्चा हूँ। जो बाप स्वर्ग स्थापन करते हैं वह बाप ही हमको पवित्र शांत स्वरूप बनाते हैं। मुख्य बात है पवित्रता की। दुनिया ही पवित्र और अपवित्र बनती है। पवित्र दुनिया में एक भी विकारी नहीं होता। अपवित्र दुनिया में 5 विकार हैं। इसीलिए कहा जाता है विकारी दुनिया। वह है निर्विकारी दुनिया। निर्विकारी दुनिया से सीढ़ी उतरते उतरते फिर नीचे विकारी दुनिया में आते हैं। वह है पावन दुनिया, यह है पतित दुनिया, वह है दिन सुख, यह है भटकने की रात। यूं तो रात में कोई भटकता नहीं है, परंतु भक्ति को भटकना कहा जाता है। तुम बच्चे अब यहाँ आए हो सद्गति पाने। तुम्हारी आत्मा में सब पाप थे, 5 विकार थे, उनमें भी मुख्य है काम विकार, जिससे ही मनुष्य पाप आत्मा बनते हैं। यह तो हर एक जानते हैं हम पतित हैं और पाप आत्मा भी हैं। एक काम विकार के कारण सब क्वालिफिकेशन बिगड़ पड़ती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, काम को जीतो तो तुम जगत जीत अर्थात नए विश्व के मालिक
बनेंगे। तो अंदर में इतनी खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य पतित बनते हैं तो कुछ भी समझते नहीं। बाप समझाते हैं कोई भी विकार नहीं होना चाहिए। मुख्य है काम विकार, इस पर कितने हंगामे होते हैं। घर घर में कितनी अशांति, हाहाकार हो जाता है। इस समय दुनिया में हाहाकार क्यों है? हाहाकार का कारण है काम विकार। कहते हैं कामाय उपजायता क्रोध। काम की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो क्रोध आता है, और क्रोध से फिर घर में भी हाहाकार, पड़ोसियों में भी हाहाकार, देश और सारी दुनिया में उसके कारण हाहाकार मच जाता है। क्योंकि पाप आत्माएं हैं, विकारों के कारण ही असुर कहा जाता है। अभी तुम समझते हो इस समय दुनिया में कोई भी काम की चीज नहीं। भंबोर को आग लगनी है। जो कुछ इन आँखों से देखा जाता है सबको आग लग जाएगी। आत्मा को तो आग लगती नहीं। आत्मा तो सदैव जैसे इंश्योर है, सदैव जीती रहती। आत्मा को कभी इंश्योर कराते हैं क्या? शरीर को इंश्योर कराया जाता है। आत्मा अविनाशी है। बच्चों को समझाया गया है यह खेल है। आत्मा तो ऊपर रहने वाली 5 तत्वों से बिल्कुल अलग है। 5 तत्वों से सारी दुनिया की सामग्री बनती है। आत्मा तो नहीं बनती है। आत्मा सदैव है ही, सिर्फ पुण्य आत्मा, पाप आत्मा बनती है। आत्मा पर ही नाम पड़ता है, पुण्यात्मा, पाप आत्मा। आत्मा अनादि, अविनाशी, अजर और अमर है। न वो कभी बनती है न कभी मिटती है। 5 तत्व और चीज़ों को बनाते हैं परंतु आत्मा को नहीं बना सकते। हाँ, वो पुण्य आत्मा और पाप आत्मा बनती है। जब पुण्य आत्मा होती है तो अच्छे कार्य करती है, फिर धीरे धीरे पाप आत्मा बनती है तो बुरे कार्य करती है, विकर्म बनाती है अपना। तो फिर आत्मा को ही ये कहा जाएगा कि वो पुण्य आत्मा है और या पाप आत्मा है। 5 विकारों से कितने गंदे बन जाते हैं। अब बाबा आए हैं क्या करने? पापों से छुड़ाने। विकार ही सारा करेक्टर बिगाड़ते हैं। करेक्टर किसको कहा जाता है यह भी समझते नहीं। यह है ऊंच ते ऊंच रूहानी गवर्नमेंट। पांडव गवर्नमेंट न कहे तुमको ईश्वरीय गवर्नमेंट कह सकते हैं। तुम समझते हो हम ईश्वरीय गवर्नमेंट हैं। ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? ईश्वरीय गवर्नमेंट क्या करती है? आत्माओं को पवित्र बनाकर देवता बनाती है। नहीं तो देवता कहाँ से आए? यह कोई भी नहीं जानते हैं। तो यह भी मनुष्य, परंतु देवता कैसे थे? किसने बनाया? देवताएं तो होते ही हैं स्वर्ग में, तो उन्हों को स्वर्गवासी किसने बनाया? स्वर्गवासी फिर जरूर नरकवासी बनते हैं, फिर स्वर्गवासी। यह भी तुम नहीं जानते थे तो और फिर कैसे जानेंगे? अब तुम समझते हो कि ड्रामा बना हुआ है। इतने सब एक्टर्स हैं, यह सब बातें बुद्धि में होनी चाहिए। पढ़ाई तो बुद्धि में होनी चाहिए ना, और पवित्र भी जरूर बनना है। पतित बनना बहुत खराब बात है। आत्मा ही पतित बनती है।
एक दो में पतित बनते हैं, पतितों को पावन बनाना यह तुम्हारा धंधा है। तुम्हारा काम है कि पतित आत्माओं को पावन बनाएं। पावन बनो तो पावन दुनिया में चलेंगे। यह आत्मा समझती है। आत्मा न हो तो शरीर भी ठहर न सके, रिस्पॉन्ड मिल न सके। आत्मा जानती है हम असुल पावन दुनिया के रहवासी हैं। अभी बाबा ने समझाया है, तुम बिल्कुल ही बेसमझ थे, इसीलिए पतित दुनिया के लायक बन पड़े हो। अब जब तक पावन नहीं बनेंगे तब तक स्वर्ग के लायक नहीं बन सकेंगे। स्वर्ग की भेंट भी संगम पर की जाती है, वहां थोड़ी भेंट कर सकेंगे। इस संगम युग पर ही तुमको सारा ज्ञान मिलता है, पवित्र बनने का हथियार मिलता है। एक को ही कहा जाता है पतित पावन बाबा, हमको ऐसा पावन बनाओ। यह स्वर्ग के मालिक है ना। तुम जानते हो हम ही स्वर्ग के मालिक थे, फिर 84 जन्म लेकर पतित बने। श्याम और सुंदर, इनका नाम भी ऐसा रखा है। कृष्ण का चित्र श्याम बना देते हैं, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। कृष्ण की भी तुमको कितनी क्लियर समझानी मिलती है। इनमें दो दुनियाएं कर दी हैं। वास्तव में दो दुनिया तो है नहीं, दुनिया एक ही है। वह नई और फिर पुरानी होती है। पहले छोटे बच्चे नए होते हैं, फिर बड़े बन बूढ़े होते हैं। तो तुम कितना माथा मारते हो समझाने के लिए। अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हो ना। लक्ष्मी नारायण ने समझा है ना। समझ से कितने मीठे बने हैं। किसने समझाया? भगवान ने। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं। भगवान कितना समझदार, नॉलेजफुल है, कितना पवित्र है। शिव के चित्र आगे सब मनुष्य जाकर नमन करते हैं, परंतु वह कौन है, क्या करते हैं, यह कोई नहीं जानते। शिव, काशी, विश्वनाथ, गंगा, बस सिर्फ कहते रहते हैं, अर्थ जरा भी नहीं समझते। समझाओ तो कहेंगे तुम क्या हमको समझाएंगे। हम तो वेद शास्त्र आदि सब पढ़े हैं, परंतु राम राज्य किसको कहा जाता है यह भी कोई जानते नहीं। राम राज्य सतयुग नई दुनिया को कहा जाता है। तुम्हारे में भी नंबरवार हैं जिनको धारणा होती है, कई तो भूल भी जाते हैं क्योंकि बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि बन गए हैं। तो अब पारस बुद्धि जो बने हैं उनका काम है औरों को पारस बुद्धि बनाना। पत्थर बुद्धि की एक्टिविटी वही चलती रहेगी क्योंकि हंस और बुगले हो गए ना। हंस कभी किसको दुख नहीं देते, बगुले दुख देते हैं। बगुला दुख देगा लेकिन हंस कभी दुख नहीं देगा। कई है जिसकी चाल ही बुगले मिसल होती है, उनमें सब विकार होते हैं। यहाँ भी ऐसे बहुत विकारी आ जाते हैं जिनको असुर कहा जाता है। पहचान नहीं रहती। बहुत सेंटर्स पर भी विकारी आते हैं, बहाना बनाते हैं हम ब्राह्मण हैं, परंतु है झूठ। इसको कहा ही जाता है झूठी दुनिया। वह नई दुनिया सच्ची दुनिया है। अभी है संगम, कितना फर्क रहता है। जो झूठ बोलने वाले, झूठा काम करने वाले हैं वह थर्ड ग्रेड बनते हैं।
फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड तो होते हैं ना। बाप कहते हैं पवित्रता का भी पूरा सबूत देना है। कई कहते हैं यह दोनों इकट्ठे रहकर पवित्र रहते हैं, यह तो इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को समझाना चाहिए योग बल न होने के कारण इतनी सहज बात भी पूरी रीति समझा नहीं सकते हैं। उनको यह बात कोई नहीं समझाते कि यहाँ हमको भगवान पढ़ाते हैं। वह कहते पवित्र बनने से तुम 21 जन्म स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह है पवित्र दुनिया। पवित्र दुनिया में पतित कोई हो न सके, 5 विकार ही नहीं। वह है वाइसलेस वर्ल्ड, यह है विशियस वर्ल्ड। हमको सतयुग की बादशाही मिलती है तो हम एक जन्म के लिए क्यों नहीं पावन बनेंगे। जबरदस्त लॉटरी मिलती है हमको तो खुशी होती है। देवी देवता पवित्र है ना, अपवित्र से पवित्र भी बाप ही बनाएंगे। तो बताना चाहिए हमको यह टेम्पटेशन है। बाप ही ऐसा बनाते हैं। बाप बिगर तो नई दुनिया कोई बना न सके। मनुष्य से देवता बनाने भगवान ही आते हैं, जिसकी रात्रि गाई जाती है। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति, वैराग्य। ज्ञान और भक्ति आधा आधा है, भक्ति के बाद है वैराग्य। अब घर जाना है, यह शरीर रूपी कपड़े उतार देने हैं। इस छीछी दुनिया में नहीं रहना है। 84 का चक्कर अब पूरा हुआ। अब वाया शांति धाम जाना है। पहले पहले अलफ की बात नहीं भूलनी है। यह भी बच्चे समझते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप नई दुनिया स्थापन करते हैं। बाप अनेक बार आए हैं स्वर्ग की स्थापना करने। नरक का विनाश हो जाना है। नरक कितना बड़ा है, स्वर्ग कितना छोटा है। नई दुनिया में एक ही धर्म होता है, यहाँ है अनेक धर्म। एक धर्म किसने स्थापन किया? किसने स्थापन किया एक धर्म? ब्रह्मा ने तो नहीं किया। ब्रह्मा ही पतित सो फिर पावन बनता है। मेरे लिए तो नहीं कहेंगे पतित सो पावन पावन है। तो लक्ष्मी नारायण नाम, ब्रह्मा का दिन ब्रह्मा की रात, यह प्रजापिता है ना। शिव बाबा को अनादि क्रिएटर कहा जाता है। अनादि अक्षर किसके लिए कहते हैं? बाप के लिए कहते हैं। बाप अनादि तो आत्माएं भी अनादि हैं। खेल भी अनादि है, बना बनाया ड्रामा है। स्व आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत ड्यूरेशन का ज्ञान मिलता है। यह किसने दिया? बाप ने। तुम 21 जन्मों के लिए धन के बन जाते हो, फिर रावण के राज्य में निधन के बन जाते हो। यहाँ से ही करेक्टर बिगड़ते हैं। विकार है ना, बाकी 2 दुनियाएं नहीं हैं। मनुष्य तो फिर समझते हैं नरक स्वर्ग सब इकट्ठे ही चलते हैं। अभी तुम बच्चों को कितना क्लियर समझाया जाता है। अभी तुम गुप्त हो, गुप्त वॉरियर्स हो।
शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है। सूत कितना मुंझा हुआ है, सिवाय बाप के कोई सुलझा न सके, उन्हें ही पुकारते हैं। हम कोई काम के नहीं रहे हैं, आकर पावन बनाए हमारे करेक्टर सुधारो। तुम्हारे कितने करेक्टर सुधरते हैं, कोई कोई के तो सुधरने बदले और ही बिगड़ते जाते हैं, और ही करेक्टर बिगड़ते जाते हैं। तो बाबा इस समय कहते, बच्चे अपने करेक्टर सुधारो। चलन से भी मालूम पड़ जाता है, आज महारथी हंस कहलाते हैं, कल बगुला बन पड़ते। देरी नहीं लगती, माया भी गुप्त है ना, क्रोध कोई देखने में नहीं आता है। भौं भौं करते हैं तो फिर बाहर निकलने से दिखाई पड़ता है। जब गुस्सा बाहर निकलेगा तब दिखाई पड़ेगा। फिर आशीर्वाद सुनंती कथनती भागंती हो जाते हैं। कितना गिरते हैं, एकदम पत्थर बन जाते हैं। इंद्रप्रस्थ की भी बात है ना, मालूम तो पड़ ही जाता है। ऐसा फिर सभा में नहीं आना चाहिए। थोड़ा बहुत ज्ञान सुना है तो स्वर्ग में आ ही जाते हैं। ज्ञान का विनाश नहीं हो सकता। अब बाप कहते हैं, तुमको पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है। अगर विकार में गए तो पद भ्रष्ट कर देंगे। सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वैश्यवंशी शूद्रवंशी। अभी तुम समझते हो यह चक्र कैसे फिरता है। वह तो कलयुग की आयु ही 40,000 वर्ष कह देते हैं। सीढ़ी तो नीचे उतरनी होती है ना। 40,000 वर्ष हो तो मनुष्य ढेर हो जाएं, अनगिनत मनुष्य हो जाएं, गिनती भी नहीं कर सकें। 5,000 वर्ष में ही इतने मनुष्य हैं जो खाने को नहीं मिलता, तो इतने हजार वर्षों में कितनी वृद्धि हो जाए। तो बाप आकर धीरज देते हैं। पतित मनुष्यों को तो लड़ना ही है, उन्हों की बुद्धि इस तरफ आ न सके। अब तुम्हारी बुद्धि देखो कितनी बदलती है, फिर भी माया धोखा जरूर देती है। इच्छा माद्रम अविद्या, कोई इच्छा की तो गया, वर्थ नॉट ए पैनी बन जाते हैं। अच्छे अच्छे महारथियों को भी माया कोई न कोई प्रकार से कभी धोखा देती रहती है, फिर वह दिल पर चढ़ नहीं सकते। जैसे लौकिक माँ बाप के दिल पर नहीं चढ़ते हैं, कोई तो बच्चे ऐसे होते हैं जो बाप को भी खत्म कर देते हैं, बाप को भी मार देते हैं। ऐसे ऐसे बच्चे होते हैं, क्रूअल बच्चे होते हैं, जो कहना नहीं मानते, गुस्सा आता है जिनको, और वो चोरी भी कर लेते हैं माता पिता की, झूठा सिद्ध कर देते हैं, परिवार को खत्म कर देते हैं, महान पाप आत्माएं हैं। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है, बहुत गंदी दुनिया है। रावण क्या से क्या कर देते। देखो, कंस ने अपनी बहन को ही जेल में डाल दिया एक बच्चे के खातिर, कि वो बच्चा मेरा काल है, इसलिए उसको कितना भय था, कितना डर था, और उसके कारण उसने ये सब कदम उठाए। और डर डर में, भय भय में क्या होता है, जो भय में रहते हैं और गुस्से में रहते हैं, वो हर कदम पर गलत कार्य करते जाते हैं। धीरे धीरे ऐसे कदम कर लेते हैं जो उनके लिए ही नुकसानकारक होता हैगा। रावण क्या कर देते, बहुत डर्टी दुनिया है, इनसे कभी दिल नहीं लगानी चाहिए। पवित्र बनने की बड़ी हिम्मत चाहिए। विश्व की बादशाही की प्राइज लेने के लिए पवित्रता मुख्य है। इसीलिए बाप को कहते हैं कि आकर पावन बनाओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की
रूहानी बच्चों को नमस्ते और रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, माया के धोखों से बचने के लिए इच्छा मात्रम अविद्या बनना है। इस डर्टी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। दूसरा पॉइंट है, पवित्रता का पूरा पूरा सबूत देना है। सबसे ऊंचा करैक्टर ही है पवित्रता। अपने आप को सुधारने के लिए पवित्र जरूर बनना है। वरदान है, अपने एकाग्र स्वरूप द्वारा सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करने वाले अंतर्मुखी भव। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। जो अंतर्मुखी हैं वे अंदर ही अंदर सूक्ष्म शक्ति की लीलाओं का अनुभव करते हैं। आत्माओं का वाहन करना, आत्माओं से रूह रिहान करना, आत्माओं के संस्कार स्वभाव को परिवर्तन करना, बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहों की दुनिया में रूहानी सेवा करने के लिए एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। इससे सर्व प्रकार के विघ्न स्वतः समाप्त हो जाएंगे। स्लोगन है, सर्व प्राप्तियों को स्वयं में धारण कर विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष होना ही प्रत्यक्षता का आधार है। विशेष सूचना है, यह जनवरी मास मीठे साकार बाबा की स्मृतियों का मास है। स्वयं को समर्थ बनाने के लिए विशेष अंतर्मुखी बन सूक्ष्म शक्तियों की लीलाओं का अनुभव करना है। पूरा ही मास आपकी अव्यक्त स्थिति में रहना है। मन और मुख का मौन रखना है। ओम शांति। आज नया वर्ष शुरू हो रहा है। आप सबको बहुत बहुत नए वर्ष की मुबारक हो। जो भी भाई बहन मुरली सुन रहे हैं, जो बाद में सुनेंगे, पूरे जोन के भाई बहन, पूरे भारतवर्ष के भाई बहन, जो सबको नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पुराने वर्ष की विदाई कर दी, नया वर्ष शुरू हो गया और इस नए वर्ष में क्या कार्य चलेंगे वो तो ड्रामा ही हमको बता सकता है, परंतु हम अपने पुरुषार्थ की रूपरेखा फास्ट गति से लेकर चलें तो बहुत अच्छा होगा। ओम शांति। आज से 1 मास के लिए भट्टी शुरू हो गई है। सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक जो भी भाई बहन जिस समय करना चाहें, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, सारा दिन मन का मौन भी रखना है और मुख का मौन भी रखना है और साथ साथ भट्टी करनी है। भट्टी के अंदर अपनी जो कमेंट्री है वो हम आपको सुनाएंगे अभी, और यहाँ पर बोर्ड में भी लगा देंगे। आप भी अपने पास नोट करिए कि वो कमेंट्री कौन सी है, फिर उसके आधार पर ही हम अपनी मन की स्थिति बनाएंगे। ब्रह्मा बाप के 18 कदम आज से शुरू कर रहे हैं। आज पहला कदम आपको सुनाएंगे। विशेष पुरुषार्थ के लिए कुछ डायरेक्शन भी आए हैं। अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति स्नेही, सदा एक के अंत में समाने वाले, एकांत प्रिय, एक की लगन में मगन रहने वाले, अपने पवित्र शक्तिशाली वाइब्रेशन द्वारा
विश्व परिवर्तन की सेवा में तत्पर निमित्त टीचर्स बहनें तथा देश विदेश के भाई बहनों, ये सारा डायरेक्शन आपके पास आया हुआ है और इस डायरेक्शन में 108 घंटे की योग भट्टी करनी है। सभी अपने पास नोट रखें और आखिरी दिन ये हमको सूचना दें कि हमने 108 घंटे से ज़्यादा या कम योग भट्टी की है। इसीलिए इसमें चार्ट भी आया था, आपको चार्ट का भी बताया। वो अमृत वेले से लेकर रात्रि तक का चार्ट है, जिसमें हम अपनी योग के ऊपर अटेंशन ज़्यादा रखने के लिए बोला है। तो आज हम ब्रह्मा बाप का पहला कदम आपको सुनाते हैं। आज सब कुछ विल करके बाबा ने विल पावर से संपन्न बाबा बना। उसने क्या किया? अपना सब कुछ माताओं बहनों के नाम विल कर दिया और विल पावर उसकी बढ़ गई, क्योंकि सब कुछ दे दिया तो निसंकल्प हो गए, तो विल पावर तो बढ़नी ही थी। ब्रह्मा बाप ने पहले कदम में अपना सब कुछ विल किया। पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण विल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति विल की। कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झाटकू बन सब कुछ विल किया तो विल पावर आ गई। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। जैसे ब्रह्मा बाप ने विल किया, वैसे हम बच्चों को भी अपना सब कुछ तन मन धन सब कुछ विल कर देना चाहिए। तब पुरुषार्थ जो हम करेंगे वो निसंकल्प स्थिति में चलेगा। ओम शांति। अभी आपको हम कमेंट्री बता रहे हैं, ड्रिल करवा रहे हैं। ये ड्रिल है आज के दिन देह से न्यारेपन का अनुभव। बाप दादा संपूर्ण स्टेज को सामने रख पूछते हैं और आप अपने पास्ट के पुरुषार्थ को सामने रख सोचते हो। आज स्वमान क्या है? मैं सेकंड में अव्यक्त स्थिति की अभ्यासी आत्मा की श्रेष्ठतम संपूर्ण स्टेज को प्राप्त करने वाली मास्टर बीज रूप आत्मा हूँ। इसके लिए गीत बजा है, इस जग से अलग रहकर रूह उस रब से रूह रिहान करो। गीत आप सबने भी सुना होगा। तो हमको ये गीत आपको अपने योग के समय बजाना है और बजाकर फिर ड्रिल करनी है। अभी हम ड्रिल करेंगे, मैं बोलती जाऊंगी, आप रिपीट करते जाना, फिर सारा दिन इसी अभ्यास में रहना। इसीलिए ड्रिल है, मुझ आत्मा को जैसे कि देह की दरकार ही नहीं। देह की समस्त कर्मेंद्रियां एकदम शांत होकर शीतल होती जा रही हैं। चाहते हुए भी न बोल पाना, देखते हुए भी अनजान रहना, सोच की गहन मुद्रा में स्वयं को अनुभव कर रही हूँ मैं। एक ऐसी अवस्था जहाँ सोच विचार चलने स्वतः ही बंद हो जाते हैं। सोचते सोचते जैसे गहन शांति में
जा रही हूँ मैं, विचार स्थिर हो रहे हैं, अलौकिक आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आत्मा पिता परमात्मा के पास स्वयं को मास्टर बीज रूप अवस्था में अनुभव कर रही हूँ। बस देखती रहूं, एकदम शांत ज्योतिमय बीज रूप बाप को, उनको देखने का यह सुख, यह परम आनंदकारी क्षण, कितना निराला अनुभव है। ये गहन शांति की स्टेज अनुभव हो रही है। कोई विचार नहीं, एकदम शांत, निश्चिंत मगर अत्यंत पावरफुल स्टेज की अनुभूति हो रही है। बीज रूप ब्रह्मा से आती सर्व शक्तियों रूपी किरणों की यह बौछारें मुझे असीम बल प्रदान कर रही हैं। आत्मा अपनी संपूर्ण स्टेज का अनुभव सहज ही कर रही है। ओम शांति। इसी कमेंट्री के ऊपर आज सारा दिन हमारा अभ्यास, कल तक जब दूसरी मिलती है तब तक इसी अभ्यास में हम रहें। ओम शांति। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, उसका तो मन हो जाता है सभी हदों से पार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। बिखर रहा प्रकाश यहाँ दिव्य लाल सुनहरा, बंधन मुक्त अवस्था का यहाँ हो रहा अनुभव गहरा। समा के तेरी किरणों में मिल रहा आनंद अपार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार,
प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। है कितनी मनमोहक यहाँ तुमसे मिलन की बेला, अतीन्द्रिय सुख का सागर ये तेरा परलोक सुहेला। संपूर्ण स्वरूप की अनुभूति का ये अद्भुत संसार, प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार। प्रभु तेरे वतन का अनुभव जो कर लेता एक बार।